नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोग को क्या-क्या करना है। बहुत सारे स्टडी सेंटर का कुछ-कुछ डाउट आ रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का भी कमेंट आ रहा है कि हमें है ना कि प्रैक्टिकल किस तरह करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिकल है यह 700 की होगी और 700 में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके अपने स्टडी सेंटर पे ही होगा। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लेने की पूरी ज़िम्मेवारी आपके स्टडी सेंटर की है। सिर्फ़ एक पेपर के लिए आपको काउंसिल के तरफ से कॉपी और क्वेश्चन भेजा जाएगा, जिसका आपको है ना कि आंसर देना है। बाकी बात जो 6 पेपर है, उसकी पूरी ज़िम्मेवारी स्टडी सेंटर की है और सातों पेपर का जो मार्क्स देना है, जो कॉपी चेक करना है, जो आपको नंबर बैठाना है, जो आपका इवैल्यूएशन करना है, वह स्टडी सेंटर का ही है। सिर्फ 8 पेपर जो आपका थ्योरी एग्जाम जो आपका 21 तारीख से शुरू होगा, उसके लिए पहले आपको शुभकामनाएं। लेकिन जो 8 तारीख से जो एग्जाम सॉरी जो 21 तारीख से आपको जो 8 पेपर का एग्जाम होगा, उसकी जो कॉपी है वह काउंसिल के द्वारा चेक करा करके काउंसिल के द्वारा आपको मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन 7 पेपर का मार्क्स आपको डायरेक्ट स्टडी सेंटर के द्वारा ही दिया जाएगा। इसके लिए स्टडी सेंटर को जरूरी सामग्री भेजी जा चुकी है और जिनको नहीं भेजी गई है उनको भेज दी जाएगी। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस पेपर में क्या करना है प्रैक्टिकल के लिए। तो सर, अब मैं आपको पेपर वाइज पेपर बताता हूँ कि किस पेपर में क्या करना है। जैसे कि पेपर नंबर 1, लेसन प्लान एंड टीचिंग। लेसन प्लान एंड टीचिंग जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है, उसके सबसे लास्ट में आपको कुछ लेसन प्लान एंड टीचिंग दिया गया है। आप एक बढ़िया सा रजिस्टर लीजिए या फिर है ना कि प्रैक्टिकल कॉपी लीजिए और कम से कम 3-4 लेसन प्लानिंग उसमें से अच्छे से बना करके और है ना कि स्टडी सेंटर, यह सारे कुछ आपको स्टडी सेंटर को जमा करने हैं। तो उसमें से लेसन प्लानिंग 3-4-5 लेसन प्लानिंग लिखिए, मिनिमम 3 तो आप लिखिए ही और स्टडी सेंटर को जमा कीजिए। जैसे कि मैथ का है ना कि ये लेसन प्लानिंग होगा, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, आपको कविता कैसे पढ़ाना है, कविता कैसे बनाया जाता है, उसके बाद राइम्स कैसे बनाया जाता है, पोइम कैसे बनाया जाता है, उसके बाद है ना कि मैथ आपको कैसे बच्चों को सिखाना है, इसको है ना कि लेसन प्लान एंड टीचिंग कहते हैं। उसके बाद आपका है ना कि दूसरा पेपर होता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। आर्ट एंड क्राफ्ट में जैसे कि आप लोग चाहे हम लोग ने बचपन में बहुत सारी है ना कागज़ की हवाई जहाज बनाई है, उसके बाद कागज़ का फूल बनाया है, या हम लोग गत्ता को या प्लास्टिक बोतल या बहुत सारी चीज़ों को काट काट के कुछ कुछ है ना कि अच्छी चीज़ें या डिजाइनिंग चीज़ें बना लेते हैं। तो यही आपका आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। कम से कम 3-4-5 आर्ट एंड क्राफ्ट आप आर्ट एंड क्राफ्ट बनाइए, क्योंकि आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसमें है ना कि बच्चों को सिखाने के लिए नई नई चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको है ना कि आनी चाहिए, इसके लिए सब कराया जाता है, या आपका है ना कि स्टडी का पार्ट है। उसके बाद होता है आर्ट फाइल एंड अदर फाइल। आर्ट फाइल एंड अदर फाइल में क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपने बहुत सारी पेंटिंग बना ली या बहुत सारा कुछ है ना कर लिया, तो उसको किस प्रकार है ना कि सजा के रखे या किस प्रकार है ना कि इकट्ठा करके रखे, ताकि उसको है ना कि समय से खोजा जा सके। बच्चों में ये सब चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यानी कि आपको बच्चों की तरह सोच करके काम करना पड़ेगा। बच्चे क्या एक्टिविटी करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उस हिसाब से आपको है ना कि पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, तो उसी हिसाब से आपसे है ना कि काम भी करवाया जाएगा। जैसे कि आपने 20 पेंटिंग बना ली, तो उसको 20 को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए एक फाइल बनाएँगे। जैसे आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट होगा, तो उसके लिए आप मार्केट से बना-बनाया फाइल खरीद के लाते हैं, जिसका है ना कि अच्छा-सा है ना कि कवर होता है। फिर उसके अंदर है ना कि अलग-अलग पार्ट होते हैं, जिसमें आप अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो उसी तरह है ना कि इसको भी है ना कि आप है ना कि जो भी सामान होता है, ठीक है? या जो भी आपका है ना कि आर्ट वगैरह होता है, उसको एक फाइल में लगा करके या फिर अदर चीज़ के लिए ही एक फाइल बनाना, जैसे कि लेकिन आपको हैंडमेड बनाना है, मार्केट से नहीं, आपको हैंडमेड बनाना है और उसको क्या करना है कि अच्छे से कवर लगा करके उसको पेंटिंग करके, उसके ऊपर गत्ता चिपका के, पेपर चिपका के, पेंटिंग करके, माने कि ऐसा कुछ आपको है ना कि बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड का
मैं यहाँ पे कुछ है ना कि एग्जाम्पल है ना कि डाल दूंगा, वीडियो एग्जाम्पल, आप वहाँ से देख करके समझ सकते हैं, जैसे कि हिंदी का लेटर कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाता है। इसी तरह आर्ट फाइल भी बनाया जाता है, यह अपने आप में एक आर्ट फाइल भी है, ठीक है, यह एक आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, और यह प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स भी है। तो मैं आपको कुछ है ना कि वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको है ना कि पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका भाइवा, यानी कि पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 में भाइवा, यानी कि इसको हम लोग यानी कि इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि आपसे है ना कि किसी टॉपिक पे पूछताछ करना, क्या बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों पढ़ना चाहिए, बच्चों को है ना कि मारना पीटना क्यों नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार से क्यों पढ़ाना चाहिए। तो यह एक भाइवा यानी कि एज अ इंटरव्यू, यह भी आपका स्टडी सेंटर का ही पार्ट है। उसके बाद पेपर नंबर 6 में होता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है कि आपने वास्तव में पूरा कोर्स किया है, तो इसके लिए कम से कम हर एक पेपर से 8 पेपर का आपका थ्योरी एग्जाम है, उसके हर एक पेपर से कम एक एक क्वेश्चन, आप एक अच्छा डायरी लीजिए और उसमें है ना कि आप सारे चैप्टर से कम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह लिखिए, फेयर की तरह, और आप उसको स्टडी सेंटर को जमा कीजिए। यानी कि आपका टोटल हो गया लेसन प्लान एंड टीचिंग में मिनिमम 3 लेसन प्लान, आपके स्टडी मटेरियल के सबसे लास्ट में है। आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों को खेलने वाली जो सामान हम बना सकते हैं बनाएंगे। आर्ट फाइल एंड अदर फाइल में वह जो सामान होता है, चाहे पिक्चर वगैरह होता है, उसको कैसे यानी कि अच्छे तरीके से रखा जा सकता है, यह चीज़ हो गया। 4 में प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड, मैं यहाँ कुछ वीडियो डाल दूंगा, उसके हिसाब से आप यानी कि देख करके समझ जाएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड क्या होता है। देखिए हम लोग कुछ कुछ कार्टून तरह का बना करके उसमें 1-2 मैथ्स सिखाने का, इंग्लिश सिखाने का या फिर हिंदी सिखाने का कुछ यानी कि टीचिंग एड बनाते हैं, तो वह यानी कि जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट और आर्ट फाइल वगैरह बनाने आता है, पेंटिंग वगैरह करने आता है, उनके लिए आसान है। पेपर नंबर 5 भाइवा यानी कि लगभग इंटरव्यू, और पेपर नंबर 6 इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि फेयर की कॉपी जमा करना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो हम आपको आगे आर्ट फाइल एंड अदर फाइल बता देते हैं। आज हम आपको मात्रा चक्र के द्वारा मात्राएं सिखाएंगे। जो 12 खड़ी होती है उसको सिखाएंगे। तो अक्षर है हा, हा
ही, हु, ह्र, हे, है, हो, हौ, हं, हा।
ठोस आकृतियों की, जिसमें कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन, डिस्क और गोला दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का भी निर्माण किया जा सकता है तथा इसके अलावा बच्चे अन्य ठोस वस्तुओं की भी खोजबीन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनका आकार बेलन के आकार का है या फिर गोले का आकार का है, घन के आकार का है या घनाभ के आकार का है। दूसरे किट की बात करते हैं। दूसरे किट का नाम है टाइल्स, जिसमें वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज इत्यादि दिया हुआ है और ये बहुत ही कलरफुल हैं। इसमें हम बच्चों से विभिन्न प्रकार के पैटर्न भी बनवा सकते हैं, जैसे ये देखिए, और बच्चों को अलग अलग बता सकते हैं कि ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये वर्ग है। इस प्रकार से हम लोग बच्चों को बताएंगे। अब बात करते हैं हम संख्या कार्ड की, जिसमें रंग बिरंगे 1 से 50 तक के संख्या कार्ड दिए हुए हैं। इसकी सहायता से हम बच्चों को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं कि 1 से 50 तक की संख्या अरेंज करो, जिससे बच्चों में 1 से 50 तक की संख्या खोजबीन के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ कुछ पासे दिए हुए हैं, जिसके सहायता से हम जोड़ या घटाव भी करा सकते हैं। जैसे 7 - 2, तो हम संख्या काट लेंगे 7 - 2 इक्वल टू होता है 5। इस प्रकार से हम बच्चों को जोड़ व घटाव पासे के माध्यम से भी बता सकते हैं। करने सामग्री जो कि स्टैंपिंग ये दिया हुआ कुछ टूल्स, जिसके आधार पे हम बच्चों को 3D व 2D का जानकारी भी करा सकते हैं। बच्चा ये देखेगा तो उसको 3D लगेगा, लेकिन जब इसे स्टैम्प से कॉपी पे लगाएगा तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को धारिता का भी अनुमान लगवाया जा सकता है। जैसे कि देखेंगे कि ये है, इसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी आता है, और उसी प्रकार ये दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं डोमिनो संख्या कार्ड की, जिसके माध्यम से हम बच्चों को संख्या का बोध, संख्या की विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं, जोड़ व घटाव बता सकते हैं। जैसे ये देखिए डोमिनो कार्ड दिया हुआ है, इसमें हम बच्चों को बोलेंगे कि 1 से 5 तक की संख्या को अरेंज करें, तो बच्चे ऐसे इसको लाइन से लगाएंगे। इसमें 1 होल है, 2, 3, 4, 5। उसी प्रकार 5 + 0 5 ही होता है, इस बात को भी हम बच्चों को बता सकते हैं। और 4 + 1 5 होता है। उसी प्रकार 4 है, 4 + 0 4 ही होगा, और 2 + 2 4 होगा। और इस डोमिनो कार्ड का प्रयोग हम संख्या कार्ड के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 है, इस पे हम 1 ये लगा देंगे संख्या कार्ड, तो इससे क्या होगा, बच्चे गिन के भी सीख सकते हैं। 2 पे लगवाएंगे। इस प्रकार बच्चों में संख्या के प्रति जो समझ है वो भी विकसित होगा और जोड़ व घटाव के लिए भी उपयोगी होगा। इस डोमिनो संख्या कार्ड से एक और गतिविधि हम करा सकते हैं, जिसमें हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों को कोई कार्ड हम देंगे, जैसे ये 6 है, और बच्चों से कहेंगे कि इसमें ढूंढो कि ये 6 संख्या वाला डोमिनो कार्ड कौन सा है। तो बहुत सारे डोमिनो कार्ड को देखते हुए बच्चे ढूंढेंगे, तो उनमें जोड़ की प्रवृत्ति भी आएगी। देखिए जैसे ये 4 और 2 6। इस प्रकार इस डोमिनो कार्ड से हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। अगली सामग्री की हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्स के बारे में। ये ब्लॉक्स होते हैं जिसके आधार पर हम लोग बच्चों से विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण कर सकते हैं तथा पैटर्न के बारे में बता सकते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 हरा 1 गुलाबी, 2 हरा 1 गुलाबी, फिर 2 हरा। इस प्रकार बच्चों से पैटर्न भी बनवाया जा सकता है तथा इसके माध्यम से छांटना, गिनना, संख्या बोध, समूहीकरण, जोड़ घटाव का भी ज्ञान कराया जा सकता है। एक अन्य सामग्री की बात करते हैं स्थानीय मान कार्ड। ये बहुत ही अच्छा है। इसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं
स्थानीय मान के बारे में। जैसे कि देखिए 222 लिखा हुआ है, तो हम बच्चों को बताएंगे ये इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ा है। इसके माध्यम से बच्चे जानेंगे कि जो इकाई पे रहने वाला 2 है वो 2 ही होता है, दहाई पे रहने वाला जो 2 है वो 20 और जो सैकड़े पे 2 है वो 200। अर्थात 200 और 20 और 2 को जोड़कर ही 222 बनाया जा सकता है। और इस स्थानीय मान कार्ड की सहायता से हम पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे देखिए 100, 200, 300, 400, 500। इस प्रकार हम बच्चों को इस कार्ड की सहायता से संख्या के बारे में भी तथा स्थानीय मान के बारे में भी बता सकते हैं। खेल मुद्राओं की इसके सहायता से हम बच्चों को 100 रुपये तक की मुद्रा का ज्ञान करा सकते हैं और जोड़ और घटाव भी करा सकते हैं। जैसे देखिए 10 रुपये का नोट है, 20, 50 और 100। बच्चों पे हम बांट भी सकते हैं। और ये देखिए कुछ सिक्के रखे हुए हैं, इससे हम जोड़ व घटाने का भी ज्ञान करा सकते हैं। जैसे ये देखिए 1 रुपये का सिक्का है, तो 10 और 1 मिलके 11 हो जाता है। इस प्रकार हम बच्चों को बताएंगे तथा खेल खेल में गणित को और रोचक बनाएंगे। और आप ऐसे ही यानी कि फाइल बना करके आप अपने स्टडी सेंटर को जमा कीजिए। स्टडी सेंटर को काउंसिल को जो मार्क्स भेजने की अंतिम तिथि है वह 30 तारीख है। आप इसके पहले यानी कि जमा कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी सेंटर से बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो स्टडी सेंटर के रिक्वेस्ट पे 1-2 दिन या 3 दिन का एक्स्ट्रा समय आपको दिया जा सकता है, यानी कि आप 3-4 तारीख तक जमा कर सकते हैं। स्टडी सेंटर को 5 तारीख तक का यानी कि समय मिल जाएगा, क्योंकि 5 दिन ग्रेस पीरियड है। तो आप अच्छे से इसको बनाइए, जमा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।